नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए विलियम शेक्सपियर की लिखी प्रसिद्ध कहानी रोमियो और जूलियट। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की है जिसके राजकुमार प्रिंस एस्क्लस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपुलेट और दूसरे मोंटेग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयां पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थीं। मोंटेग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ गया। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थीं। तभी रोमियो की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नजर में ही प्यार करने लग गया। उस लड़की का नाम जूलियट था। वह भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ कर ही रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉयबाल्ट ने उसकी आवाज सुन ली और पहचान गया कि वह मोंटेग परिवार का रोमियो है। टॉयबाल्ट बहुत गुस्सा हुआ और अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। उसने यह भी कहा, मैं उसे पसंद करने लगी हूं। यह सुनकर रोमियो उसके सामने आ गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहा और जूलियट से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूं। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म पसंद नहीं है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहां से निकलकर रोमियो फ्रेयर लॉरेंस से मिलने गया जो कैपुलेट और मोंटेग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताईं और बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर फ्रेयर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूं तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों की शादी कराने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात टॉयबाल्ट से हुई। टॉयबाल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे जिसमें टॉयबाल्ट की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्क्लस ने टॉयबाल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुनाई। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा, जरूर टॉयबाल्ट ने कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रेयर लॉरेंस के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए कहा, मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा। फ्रेयर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहा, मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करूंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसे खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है। जूलियट ने टॉयबाल्ट की मौत का बहाना बनाते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट फ्रेयर लॉरेंस के पास गई
और अपनी सारी बात उनसे बताई। फ्रियर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें एक दवा देता हूं, इसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे, फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हां कर देती है। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उधर फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उससे पहले ही जूलियट की मौत की एक खबर रोमियो तक पहुंच गई। रोमियो यह खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचता है, अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भर देखता है, उसे प्यार करता है। फिर वह सोचता है, जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। वह जहर निकालकर पी लेता है, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहां फ्रियर लॉरेंस भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह सब समझ जाती है। वह रोमियो के होंठों को चूमने लगती है ताकि उसके होंठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वह भी मर जाए। लेकिन उसके होंठों पर बहुत कम ही जहर था, जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकाला और खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। आप सुन रहे थे विलियम शेक्सपियर की लिखी कहानी रोमियो और जूलियट। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।